पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ने टीम इंडिया के ऊपर कुछ बड़े सीरियस किस्म के एलिगेशन लगाए। और आज रोहित शर्मा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेमीफाइनल से पहले जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन एलिगेशन का बड़ा मुदल्लिल बड़ा भरपूर जवाब दिया, लेकिन तमीज के दायरे में रहते हुए। और रोहित शर्मा की जो स्टेटमेंट थी बहुत ही इंप्रेसिव थी। ये एलिगेशन क्या थे इंजमाम उल हक के और रोहित शर्मा के जवाबात क्या थे वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए ये पिछले मैचेस में हमने देखा कि इंडिया के जो फास्ट बॉलर थे वो पुरानी गेंद के साथ भी स्विंग कर रहे थे। खासकर अर्शदीप सिंह ने जो मिडिल ओवर्स में आके 15वें 16वें 17वें ओवर में आके स्पेल किए और उसमें उन्होंने रिवर्स स्विंग की। तो अब जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक हैं उन्होंने पाकिस्तान के एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए ये कहा कि इंडिया के जो बॉलर्स हैं वो कुछ गेंद के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि अर्शदीप सिंह की उन्होंने एग्जांपल दी कि वो 15वें 16वें ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग कर सकते हैं। T20 क्रिकेट में एक ही गेंद होती है और एक ही गेंद इतनी जल्दी पुरानी नहीं हो सकती कि रिवर्स स्विंग 15वें ओवर 16वें ओवर में रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाए। चलो वनडे क्रिकेट हो 40वें ओवर के करीब आके रिवर्स स्विंग हो 35वें ओवर में समझ आती है, ये उनका आर्गूमेंट था। बेसिकली वो मशकूक कर रहे थे इंडिया के फास्ट बॉलर्स के एटीट्यूड को और वो कह रहे थे कि कोई बॉल टैंपरिंग या कोई इस तरह की चीज हुई है इस मैच में। अब ये जो एलिगेशन थे ये बहुत सीरियस किस्म के एलिगेशन थे, क्योंकि किसी भी टीम के लिए जो मॉरल विक्ट्री होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप मैच जीतते हैं लेकिन अगर आपकी मोरालिटीज के ऊपर आपके मेथड के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाए तो ये टीम की जो लेगेसी होती है उसके लिए बड़ा डेंजरस होता है। यही बात आज रोहित शर्मा से पूछी गई कि इंतजाम ने ये स्टेटमेंट दी है तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो रोहित शर्मा ने जो आगे से जवाब दिया बड़ा उन्होंने क्रिकेटिंग सेंस के अंदर बड़ा उन्होंने लॉजिकल आंसर दिया। वो कहते हैं कि हम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में या साउथ अफ्रीका में नहीं खेल रहे, हम खेल रहे हैं वेस्ट इंडीज में। और वेस्ट इंडीज दुनिया के उन मुल्कों में है जहां पे ग्राउंड बहुत रफ हैं, ग्राउंड रफ हैं और मौसम शदीद गर्म है। यानी दुनिया का जो गर्म तरीन मौसम है इस वक्त वो वेस्ट इंडीज में है। दुनिया के जो गर्म तरीन मुल्क इस वक्त है वो वेस्ट इंडीज है और वो भी समर का पीक है, जून जुलाई के महीने। तो वो कहते हैं कि जब पीक गर्मी है, ग्राउंड बहुत ड्राई है, तो ये आइडियल मौसम है कि रिवर्स स्विंग हो। हाँ अगर हम इस मौसम में समर में इंग्लैंड में खेल रहे होते या साउथ अफ्रीका में खेल रहे होते तो बात समझ आती है कि वहां पे तो गर्मी भी कम है, ग्रास भी बड़ी अच्छी होती है, तो वहां रिवर्स स्विंग कैसे होगी। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो ग्राउंड के अंदर जो मट्टी है वो बहुत ज्यादा है, आउटफील्ड बहुत रफ है और मौसम बहुत शार्प है और जिसकी वजह से गेम बहुत जल्दी पुराना होता है। 7-8 ओवर में वो कहते हैं गेंद पुराना होना शुरू हो जाता है और बाद में 14वें ओवर तक बिल्कुल बॉल की जो शेप है वो बदल चुकी होती है। तो ये तो आइडियल कंडीशन है रिवर्स स्विंग करने के लिए। तो कहते हैं कि मेरे ख्याल में तो इंतजाम शायद इस मौसम को समझ नहीं पा रहे या सूरत हाल को, अदरवाइज वो ये स्टेटमेंट ना देते। तो रोहित शर्मा ने बड़ा लॉजिकल आंसर दिया, उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई गुस्से नहीं हुए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट जो क्रिकेटिंग सेंस में जो लॉजिकल बात बनती थी उन्होंने वही बताई है बेहतरीन। जैसे कि एक कैप्टन को स्टेटमेंट देनी चाहिए तो बड़ा जबरदस्त उन्होंने जवाब दिया।